साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आर के स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है विस्मृति। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी सीखी हुई क्रिया वस्तु को स्मरण ना कर सकना विस्मृति कहलाती। जैसे हमने कुछ सीख लिया, अब उसका स्मरण नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है विस्मृति, या व्यर्थ की बातों को भूल जाना। चलिए जानते हैं विस्मृति का अर्थ क्या है। विस्मृति का अर्थ है किसी अवसर पर, प्रयास करने पर, किसी पूर्व अनुभव को याद करने अथवा कुछ समय पहले सीखे किसी कार्य को करने में असफलता। जैसे हमने कोई कार्य सीख लिया और फिर भी उस कार्य को करने में असफलता आ जाती है, या हमने कोई वस्तु कहीं रख दी, अब हम उसको भूल जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो विस्मृति कहलाती है। आप पेन एवं डायरी ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीटी, सीटीईटी आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए कुछ परिभाषाएं ध्यान कर लेते हैं। तो ड्रेवर महोदय ने क्या कहा इसके बारे में? ड्रेवर महोदय ने कहा है कि विस्मृति का अर्थ है किसी अवसर पर प्रयास करने पर, किसी पूर्व अनुभव को याद करने अथवा कुछ समय पहले सीखे किसी कार्य को करने में असफलता। ऐसा किसने कहा है दोस्तों? ड्रेवर महोदय ने कहा है। अगला देखें, ग्रहण किए गए तत्वों को धारण ना करना ही विस्मृति है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ग्रहण किए गए तत्वों, जो तत्व हम ग्रहण कर चुके हैं, याद कर चुके हैं, जानते हैं, लेकिन धारण ना कर पाना ही विस्मृति है। फिर भी उनको समय पर याद न आना, उनको अपने अंदर ऐसे न रख पाना कि वक्त पर उन्हें दोहराया जा सके, यही विस्मृति कहलाती है, यह विस्मृति है। ऐसा मन महोदय ने कहा है। अगला देखें, नंबर 3, विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। फ्राइड महोदय की ये परिभाषा है, तो इसमें ध्यान देंगे आप लोग कि विस्मृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं। ऐसे जो हमको ऐसे संकेत जिनके द्वारा हमें कोई परेशानी होती है, ऐसे ख्याल जिनसे हमें कुछ दिक्कत होती है, ऐसे ख्यालों या अनुभवों को निकाल देना ही स्मृति कहलाती है। ऐसा फ्राइड महोदय ने कहा है। तो चलिए जानते हैं स्मृति के प्रकार। तो स्मृति नंबर 1, सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति जैसे प्रयास करके भूलना, और दूसरी होती है निष्क्रिय स्मृति, वो कहलाती है स्वयं भूल जाना। तो समझिएगा, सक्रिय स्मृति जैसे कोई ऐसा अनुभव है जिसको याद करने से हमें कुछ परेशानी होती है, तो उसमें हम सक्रिय स्मृति अर्थात प्रयास करके भूलने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी होती है। और दूसरी होती है निष्क्रिय विस्मृति, है स्वयं भूल जाना, जैसे हमने कोई वस्तु कहीं रख दी और इसके बाद हम उसको भूल गए। चलिए सैद्धांतिक कारण जानते हैं। सैद्धांतिक कारण, तो विस्मृति के कुछ सैद्धांतिक कारण होते हैं, जैसे बाधा का सिद्धांत, ये मूलर और वुडवर्थ महोदय ने दिया था। दूसरा होता है दमन का सिद्धांत। तो दमन का सिद्धांत ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कि दमन का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों दमन का सिद्धांत दिया था फ्राइड महोदय ने। अगला देखें, नंबर 3, अनाभ्यास का सिद्धांत। तो अनाभ्यास का सिद्धांत दिया था एबिंगहॉस महोदय ने। तो यहाँ पर चकराना नहीं है। अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, और अनाभ्यास का सिद्धांत, जो अभ्यास का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है, यहाँ ये अनाभ्यास का सिद्धांत विस्मृति से संबंधित है, इसको एबिंगहॉस महोदय ने दिया था। चलिए कुछ सामान्य कारण जान लेते हैं कि किन कारणों से विस्मृति होती है। तो समय का प्रभाव, विषय की मात्रा, जैसे हम बहुत ज़्यादा टॉपिक याद कर लेते हैं, एक ही दिन में हम 10 पेज पढ़ लेते हैं, तो वो हमें भूल जाते हैं। विषय का स्वरूप, यदि कोई विषय कठिन होता है तो वो भूल जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं गणित की प्रकृति जटिल होती है, तो हम वो भूल जाते हैं। केमिस्ट्री की प्रकृति जटिल होती है, अर्थात हम केमिस्ट्री भूल जाते हैं। सीखने की दोषपूर्ण पद्धति, आखिर सीखने की भी कुछ पद्धतियां होती हैं। यदि हम अच्छी पद्धति के द्वारा नहीं सीखते हैं, किसी दोषपूर्ण पद्धति के द्वारा सीखते हैं, तो भी हमें विस्मृति हो जाती है। अगला कारण हो सकता है विस्मृति का मानसिक आघात। यदि हमें
किसी कोई बड़ा मानसिक आघात लग जाता है या कोई बड़ी चोट पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें विस्मृति हो सकती है। अगला देखें, मानसिक द्वंद्व। मन में कई प्रकार के द्वंद्व चलते रहते हैं, ऐसा करूं या ऐसा करूं क्या ना करूं। ऐसी स्थिति में भी हमें विस्मृति हो सकती है। अगला देखें, मादक द्रव्यों का सेवन। तो मादक द्रव्यों का सेवन जैसे नशा आदि पदार्थों का सेवन करने से भी हमें विस्मृति होती है। मानसिक रोग, यदि किसी प्रकार का मानसिक रोग हमारे अंदर घर कर जाता है तो विस्मृति ज़्यादा होने लगती है। स्मरण करने में ध्यान ना देना, अर्थात जैसे हम किसी भी चीज़ में अवधान ना दें, अच्छी तरह से उसको ध्यान ना रखें, ध्यान को केंद्रित ना रखें, तो भी विस्मृति हो जाती है। आगे देखें, ज़्यादा समय तक स्मरण रखने का इरादा। यदि हमने आज याद किया और महीनों बाद उसको ध्यान भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अर्थात विस्मृति होने लगती है। स्मरण के बाद विश्राम अर्थात अनाभ्यास, हम किसी चीज़ को स्मरण कर लेते हैं, इसके बाद उसको यदि हम दोहराते नहीं हैं तो भी समस्या होने लगती है। इसी को हम पाठ को दोहराना भी कह सकते हैं। सस्वर वाचन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि हम सस्वर वाचन बार बार करते हैं तो हमको याद रहता है। साहचर्य स्थापित करना, यदि हम किसी से रिलेटेड करके याद कर लेते हैं, जैसे जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था उसी दिन ऐसा हुआ था, तो वो चीज़ हमें अक्सर याद रहती है। जैसे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तभी बम गिरा था नागासाकी एवं हिरोशिमा पर, तो हमको हरदम याद रहेगा, हमने उसको रिलेटेड कर लिया है, सहचार स्थापित कर लिया है। जैसे सहचार स्थापित करना, ध्यान देंगे आप कि जब घंटी बजेगी तभी पावला के सिद्धांत में है कि जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के लिए भोजन आता था, तो जब घंटी बजेगी तभी भोजन आएगा। ये कहलाता है सहचर स्थान। लय तथा पाठ, और यदि किसी को लय बनाकर तो एवं तान के साथ यदि हम याद कर लेते हैं तो भी हमें याद हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आने वाली है। और यदि आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले सूचना मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।